लोग बोल रहे थे कि इस साल सबसे ज्यादा फायदा गोल्ड और सिल्वर वालों को हुआ है, लेकिन इससे भी ज्यादा फायदा हुआ है रैम रखने वालों को। गुजर गए वो दिन जब रैम अपग्रेड करना सिंपल और सस्ता अपग्रेड हुआ करता था, लेकिन 2026 में स्टोरेज की दुनिया एक नई रियलिटी फेस कर रही है। 2026 में स्टोरेज की मार्केट एक ऐसे परफेक्ट स्टॉर्म का शिकार है जहां सारे फैक्टर एक साथ टकरा गए। और इससे हुआ क्या है, स्टोरेज की प्राइसेस तेजी से ऊपर जा रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन कट। 10 फ्लैश मेमोरी बनाने वाली कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग लास्ट ईयर से काफी कम कर दी ताकि मार्केट में ओवर सप्लाई ना हो और लॉसेस कंट्रोल हो सके। लेकिन नतीजा क्या हुआ इसका, आपको तो पता है कि प्रोडक्शन जब कम होती है तो प्राइसेस कम नहीं होती, प्राइसेस ऊपर जाती है। और दूसरी तरफ डिमांड रुकने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि आपको पता है डाटा इज पावर और हर कंपनी चाहती है कि मैक्सिमम डाटा स्टोर करे। और एआई में सबसे ज्यादा डाटा इस्तेमाल होता है और आपको पता है कि हर कंपनी आजकल एआई का इस्तेमाल कर रही है। या फिर हम अगर गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो एक एक गेम जो है वो 100 जीबीज की हो गई है। और कंटेंट क्रिएटर का तो आप लोगों को पता ही है, आजकल शूट जो है वो 4K और 8K में हो रहा है, जिसकी वजह से हर सेक्टर को हाई स्पीड स्टोरेज चाहिए। ऊपर से नई जनरेशन की NVMe SSD मल्टी लेयर एडवांस नैंड टेक्नोलॉजी यूज करती है, जो कि आती है 176 लेयर के साथ और 232 लेयर के साथ। लोग उसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ड्राइव फास्ट होती है और एफिशिएंट भी होती है। लेकिन फिर इसके साथ एक और मसला भी आता है कि इनको बनाना बहुत ज्यादा कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक और वजह ये भी है कि कंपनी पिछले साल की गिरती प्राइस की वजह से अपने प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा रही है, और इसीलिए मार्केट सिर्फ डिमांड से ही नहीं बल्कि बिजनेस स्ट्रेटेजी से भी इन्फ्लुएंस हो रही है। एक और वजह प्राइसेस बढ़ने की ये है कि गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस भी ऊपर जा रही हैं। आप लोगों को पता होगा कि सिल्वर जो है वो बिजली और गर्मी का बेस्ट कंडक्टर है, और गोल्ड को तो नोबल मेटल कहा जाता है। और इसी वजह से ये रस्ट भी नहीं होता और हार्श कंडीशन ही बर्दाश्त कर लेता है। और इसी वजह से इन दोनों का इस्तेमाल बड़े बड़े AI डेटा सेंटर में होता है। तो ये भी एक वजह है प्राइसेस बढ़ने की। तो ये सारी वजह हमने आप लोगों को बता दी कि स्टोरेज की प्राइसेस क्यों ऊपर जा रही हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्राइसेस स्टेबल होने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो अगर आप लोगों को अपग्रेड जरूरी है तो डिले ना करें, क्योंकि प्राइसेस अभी और भी ऊपर जाने वाली है। तो अब तक तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि भाई प्राइसेस ऊपर क्यों जा रही है। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाई डिजिटल दुनिया में स्पेस ही पावर है। तो आप लोगों में से जो लोग वक्त पे अपनी स्टोरेज सिक्योर कर लेंगे वही फ्यूचर के लिए तैयार रहेंगे।